नमस्कार दोस्तों। 2024 में आई फिल्म कांतारा ने हम सभी को हिला कर रख दिया था। उस फिल्म के क्लाइमेक्स में, उस आखिरी सीन में हमने जो देखा वो सिर्फ एक सिनेमा का दृश्य नहीं था, वो एक एहसास था, एक डर था और एक शक्ति थी। उस शक्ति की गूंज, वो चीख आज भी हमारे कानों में गूंजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस देवता को आपने स्क्रीन पर देखा वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक हकीकत है जो आज भी तुलु नालू के जंगलों में पूजी जाती है। वो हैं गुलिगा दैव। आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो फिल्म में नहीं दिखाया गया। एक ऐसी कहानी जो इतनी भयानक है कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। एक ऐसे देवता की कहानी जिन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए खुद भगवान विष्णु को खाने की कोशिश की थी, जिन्होंने अपनी ही मां का सीना चीर कर जन्म लिया था। तो चलिए चलते हैं उस प्राचीन दुनिया में जहां देवताओं और दैत्यों के बीच की लकीर मिट जाती है। इस कहानी की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं बल्कि कैलाश पर्वत पर होती है। वही कैलाश जो भगवान शिव का निवास स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती कैलाश पर साफ सफाई कर रही थी। वहां पवित्र भस्म का एक ढेर लगा हुआ था। अचानक माता पार्वती को उस राख के ढेर में एक अजीब सा पत्थर दिखाई दिया। कुछ कहानियों में इसे कुष्मांड यानी कोहड़ा या पेठा कहा गया है और कुछ में एक पत्थर। जब माता पार्वती ने उस पत्थर को उठाया और भगवान शिव को दिखाया तो त्रिकालदर्शी शिव तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। उस पत्थर के अंदर एक विनाशकारी ऊर्जा थी। उस पत्थर में भगवान शिव का ही रौद्र रूप यानी उनका भयंकर क्रोध समाया हुआ था। शिव जानते थे कि अगर ये ऊर्जा कैलाश पर रही तो विनाश हो सकता है। इसलिए अपने क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने उस पत्थर को कैलाश से नीचे पृथ्वी की ओर फेंक दिया। वो पत्थर आसमान को चीरता हुआ धरती की ओर बढ़ा और जाकर गिरा जल में। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस पत्थर के अंदर जो ऊर्जा थी उसे एक शरीर चाहिए था, एक ऐसा शरीर जो उस भयानक गर्मी और क्रोध को संभाल सके। उस ऊर्जा ने एक यक्षी, एक राक्षसी के गर्भ में प्रवेश किया। उस राक्षसी का नाम था नेलोल्ला संके। 9 महीने पूरे हुए, प्रसव का समय आया, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ थी। गर्भ के अंदर से उस बालक ने अपनी मां से बात की। उसने कहा, मां, मैं इस दुनिया में साधारण तरीके से नहीं आऊंगा। मैं उस रास्ते से जन्म नहीं लूंगा जहां से हर कोई आता है। उसकी मां नेलोल्ला संके दर्द से कराह उठी। उन्होंने विनती की, पुत्र, अगर तुम किसी और रास्ते से बाहर आओगे तो मेरा शरीर फट जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो बालक जो साक्षात क्रोध का अवतार था, उसने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी मां का सीना, उनका बायां स्तन चीर दिया और खून से लथपथ होकर इस दुनिया में बाहर आया। जन्म लेते ही उसने अपनी मां को मुक्ति दे दी। उसके पास न तो ममता थी न दया। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, एक कभी न मिटने वाली भूख। गुलिगा का जन्म होते ही उसकी भूख तांडव मचा। वो सामान्य भूख नहीं थी, वो शिव के क्रोध की आग थी जिसे शांत करना नामुमकिन था। उसने सबसे पहले समुद्र की मछलियों को खाया, फिर उसने जंगल के जानवरों को खाना शुरू किया। कहते हैं कि उसने तालाबों का पूरा पानी पी लिया, फिर भी उसका गला सूखा रहा। उसकी भूख बढ़ती गई और उसका शरीर विशाल होता गया। वो इतना विशाल हो गया कि उसकी परछाई से जंगल ढक गए। तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ी। वहां सूर्य देव चमक रहे थे। अपनी अज्ञानता और भूख में गुलिगा को लगा कि वो कोई पका हुआ फल है। वो आकाश की तरफ कूदा और सूर्य को निगलने की कोशिश करने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए। अगर सूर्य को कुछ हो जाता तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। लेकिन कोई भी देवता गुलिगा के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। जब धरती पर कुछ भी खाने को नहीं बचा तो गुलिगा अपनी भूख से पागल होकर वैकुंठ लोक की ओर बढ़ा।
वो सीधे सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के सामने जा खड़ा हुआ। उसने भगवान विष्णु से कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो, वरना मैं इस पूरे ब्रह्मांड को खा जाऊंगा। भगवान विष्णु शांत थे, उनके चेहरे पर वही चिड़ परिचित मुस्कान थी। वो जानते थे कि इस बालक के अंदर शिव का अंश है। इसे बल से नहीं बल्कि प्रेम और युक्ति से ही शांत किया जा सकता है। साधारण भोजन इस भूख को नहीं मिटा सकता। भगवान विष्णु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी छोटी उंगली यानी कनिष्ठा उंगली गुलिका की तरफ कर दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो इसे खाओ। गुलिका को लगा कि यह मजाक है। उसने आव देखा न ताव पूरी ताकत से भगवान विष्णु की उंगली पर काट लिया और उनका रक्त पीने लगा। यहीं पर हुआ वो चमत्कार जिसने एक राक्षस को देवता बना दिया। जैसे ही भगवान विष्णु का पवित्र रक्त गुलिका के मुख में गया, एक अद्भुत घटना हुई। विष्णु का रक्त सत्व गुण यानी पवित्रता से भरा था। उस रक्त ने गुलिका के अंदर जल रही क्रोध की आग को शांत कर दिया। गुलिका का विशाल भयानक शरीर से उतरने लगा। उसका आकार छोटा हो गया, उसकी आंखों से वहशीपन गायब हो गया और एक दिव्य चमक आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम शिव के क्रोध से जन्मे हो, लेकिन मेरे रक्त ने तुम्हें नया जीवन दिया है। आज से तुम विनाशक नहीं रहोगे, आज से तुम क्षेत्रपाल कहलाओगे। क्षेत्रपाल का अर्थ है जमीन का रक्षक। विष्णु जी ने कहा, तुम कलयुग में धर्म की रक्षा करोगे। जहां भी सत्य और न्याय की बात होगी, वहां तुम एक पहरेदार की तरह खड़ीटे रहोगे। पृथ्वी पर आने के बाद गुलिका अकेले नहीं रहे। उन्हें एक साथी की जरूरत थी जो उन्हें सही दिशा दिखा सके। तब उनकी मुलाकात हुई पंजुरली देव से। पंजुरली, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार का रूप माने जाते हैं, वे शांति और धर्म के प्रतीक हैं। शुरुआत में इन दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव हुआ, लेकिन बाद में देवी दुर्गा की मध्यस्थता से इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। तुलुनाडु की मान्यताओं में कहा जाता है कि पंजुरली मंत्री की तरह है, जो न्याय करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, और गुलिका उनके सेनापति हैं। पंजुरली आगे चलते हैं और गुलिका उनके पीछे। अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो पंजुरली उसे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म को तोड़ डालता है, प्रकृति का अपमान करता है या अहंकार करता है, तो उसे गुलिका देव के क्रोध का सामना करना पड़ जाता है और गुलिका का न्याय बहुत भयानक होता है। तो दोस्तों, ये थी गुलिका देव की वो असली कहानी जो सदियों से लोक कथाओं पाडानास में जीवित है। जब कांतारा फिल्म में वो आखिरी चीख सुनाई देती है तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो याद दिलाती है कि मनुष्य को कभी भी प्रकृति और इन अदृश्य शक्तियों से ऊपर नहीं समझना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम इस धरती के मालिक हैं, लेकिन असली मालिक, असली क्षेत्रपाल आज भी उन जंगलों में पहरा दे रहे हैं। अगर आपको भारतीय संस्कृति की यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपसे पूछता हूँ, भारत के कण कण में ऐसे हजारों रहस्य छिपे हैं। आप अगली वीडियो में किस रहस्य या किस देवता की कहानी जानना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखिए, वराह रूपम दैवम शरणम।